2-year cap on new international student permits. हेलो देयर एवरीवन। तो आज कैनेडियन गवर्नमेंट कुछ न्यू रूल्स लेके आई है जो कि आने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पैक्टफुल हो सकते हैं। तो वीडियो के अंदर जुड़े रहो, आगे इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। सो हेलो देयर एवरीवन, आई होप यू ऑल आर हैविंग अ गुड डे। तो जैसे कि आपने देखा कैनेडियन गवर्नमेंट ने कुछ नए रूल्स निकाले हैं आज ही, तो उसके बारे में डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रूल है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर 2 साल का कैप लगाने वाली है। अब जिसको नहीं पता, कैप बेसिकली आप समझ लो एक लिमिट लगाने वाली है। इस साल कैनेडियन गवर्नमेंट 3,60,000 स्टूडेंट्स को स्टडी परमिट देगी थ्रू आउट द वर्ल्ड। सिर्फ इंडिया नहीं, थ्रू आउट द वर्ल्ड 3,60,000। इस साल गवर्नमेंट ऑफ कनाडा 35% का ड्रॉप रख रही है स्टडी परमिट को इशू करने में। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो वर्क परमिट है वो सिर्फ 2 साल का मिलेगा, एंड अगर आप यहाँ पे आ जाते हो आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हो, किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं है। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने प्रोविंशियल एंड टेरिटोरियल कैप भी लगाया। अब उसका मतलब है कि जैसे क्यूबेक के अंदर आपको अपनी फाइल लगाने से पहले उस प्रोविंस से एक लेटर लेनी पड़ती है कि आप उनके प्रोविंस में आ रहे हो, वो लेटर अप्रूव होती है तभी आप अपनी स्टडी परमिट लगा सकते हो। तो उन्होंने एक कैप लगा दिया कि हाँ, इतने ही बच्चे आप इस प्रोविंस के अंदर बुला सकते हो। अब आपको भी पता है कि यहाँ पे या तो ऑन्टेरियो के अंदर, मतलब स्पेसिफिकली जीटीए रीजन के अंदर, या फिर ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहीं पर जाते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे स्पेसिफिकली ये 2 जगह पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ना के बराबर हो गई हैं, हाउसिंग क्राइसिस भी है। तो उस वजह से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है, ताकि यहाँ पर भी जॉब और हाउसिंग मार्केट थोड़ी सी स्टेबलाइज हो। इसके अलावा सबसे बड़ा रूल ये है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस में स्टूडेंट्स आएंगे उनको कोई भी वर्क परमिट नहीं मिलेगा। जो डीएलआई अप्रूव्ड नहीं है, किसी भी बच्चों को वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो जो भी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, आपको एजेंट जरूर फंसाते हैं कि आप प्राइवेट कॉलेजेस में चले जाओ, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा कमीशन आती है वहां से। बट से नो टू इट, सिर्फ जाना है तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन के अंदर जाओ। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसके ऊपर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट इसलिए बंद किया क्योंकि वो बहुत ज्यादा फीस चार्ज कर रहे थे स्टूडेंट से, जिनसे उनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो गवर्नमेंट ने क्लियरली मेंशन किया है कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जो भी स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेजेस में आएंगे सितंबर 1, 2024 के बाद, उनको बिल्कुल भी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। जो दूसरी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ने दी है वो ये है कि पहले ओपन स्पाउसल वर्क परमिट होता था, वो नहीं मिलेगा अब। तो स्पेसिफिकली उसकी भी कंडीशन है, वो कैसे मिलेगा आगे बताता हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स सितंबर 1, 2024 के बाद यहाँ आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम अपने अपने स्पाउस को भी यहाँ पे ले आए स्पाउसल डिपेंडेंट वर्क परमिट पे, तो वो नहीं ला पाएंगे। कौन से स्टूडेंट्स पहली बार ला सकते हैं? जो स्टूडेंट्स या तो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम पे आ रहे हैं या पीएचडी मतलब डॉक्टरेट प्रोग्राम्स के अंदर आएंगे, सिर्फ वही स्टूडेंट्स अपने स्पाउस को यहाँ पे बुला सकते हैं, उनका वीजा अप्लाई करके ला सकते हैं उनको। लेकिन जो स्टूडेंट्स जो अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन या ग्रेजुएट डिप्लोमा या आफ्टर 12 डिप्लोमा पे आएंगे, वो अपने स्पाउस को नहीं बुला सकते यहाँ पे, उनको स्पाउसल डिपेंडेंट वर्क परमिट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये 2 गवर्नमेंट ने रूल्स निकाले हैं, फटाफट से इसको सम अप कर देते हैं। सबसे पहला रूल है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर 2 साल का कैप लगा है, मतलब एक लिमिट लगाई गई है। उसके अंदर 3,60,000 स्टूडेंट्स को ही स्टडी परमिट मिलेगा ऑफ द वर्ल्ड इस साल। एंड उसके अलावा प्रोविंशियल कैप भी लगा दिया गया है कि हर एक प्रोविंस के अंदर इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। वो प्रोविंस डिसाइड करेगा कि कौन से प्रोविंस में कितने स्टूडेंट्स आएंगे, ताकि बाकी प्रोविंसेस के अंदर भी स्टूडेंट्स जाएं। दूसरा, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट कंप्लीटली डिनाई कर दिया है जो भी स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आएंगे। नेक्स्ट, उन्होंने ओपन स्पाउसल वर्क परमिट बंद कर दिया है उनके लिए। सितंबर 1, 2024 के बाद जो भी स्टूडेंट्स आएंगे जो अपने स्पाउस को बुलाना चाहते हैं, अगर तो वो मास्टर्स या पीएचडी डिग्री नहीं लेके आए तो वो नहीं बुला सकते, वो एलिजिबल नहीं होंगे ओपन स्पाउसल 3 ईयर वर्क परमिट के लिए। बट जो स्पेसिफिकली वो कोर्स के अंदर आएंगे वो अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। तो गाइज, ये 2 अपडेट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने निकाले। अब आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ एंड एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी दिखा देता हूँ वेबसाइट पे कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने क्या स्टेटमेंट दी है। आओ वेबसाइट पे चलते हैं, देखते हैं। तो ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है एंड मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूँ कि क्या अपडेट आया। आज ये अपडेट आया जनवरी 22, 2024। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा क्रूशियल पार्ट प्ले करते हैं कनाडा की इकोनॉमी के अंदर। जो कई इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, और काफी ज्यादा स्टूडेंट्स आ रहे थे उसकी वजह से यहाँ पे हाउसिंग और हेल्थ केयर और बाकी सर्विसेज के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा। उस चीज को ध्यान में रखते हुए और एक सस्टेनेबल पॉपुलेशन का ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए हैं। जो मार्क मिलर हैं, इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप के, उन्होंने पहले आज स्टेटमेंट के अंदर कहा है कि गवर्नमेंट ने 2 साल का इनटेक कैप लगाया स्टडी परमिट एप्लीकेशंस के ऊपर। अप्रोक्सीमेटली 3,60,000 स्टूडेंट्स को इस साल स्टडी परमिट मिलेगा थ्रू आउट द वर्ल्ड। उसके अलावा उन्होंने प्रोविंशियल एंड टेरिटोरियल कैप्स भी लगाए हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। अब जैसे देखो, मैंने आपको बताया टोरंटो के अंदर
या फिर BC के अंदर आप जाओगे, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उस चीज़ का ध्यान में रखते हुए कि पॉपुलेशन बाकी सिटीज़ और बाकी प्रोविंसेस के अंदर भी जाए, तो उन्होंने प्रोविंशियल कैप लगा दिया है। लेकिन जो स्टडी परमिट रिन्यूअल्स हैं वो इम्पैक्ट नहीं होंगे बिल्कुल भी। करंट स्टूडेंट परमिट होल्डर्स, जो अभी के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ऑलरेडी स्टडी परमिट है, जो यहाँ पे हैं, तो वो भी इफेक्ट नहीं होंगे इन सब चीज़ों से। ये टेम्परेरी मेयर है जो 2 ईयर्स के लिए गवर्नमेंट ने लिया है। मतलब कि स्टडी परमिट एप्लीकेशंस जो 2025 में आएंगी उनको दोबारा से रीअसेस करा जाएगा एंड ऑफ द ईयर में, तब का तब निकालेंगे वो। सितंबर 1, 2024 से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो भी प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आ रहे हैं उनको बिल्कुल भी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा, लेकिन डेट याद रखना सितंबर 1, 2024। उसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि जो ग्रेजुएट्स होंगे मास्टर्स या छोटी डिग्रीज के, वो अप्लाई कर पाएंगे ईयर्स का वर्क परमिट। आने वाले वीक्स में उन्होंने कहा है जो ओपन वर्क परमिट्स हैं वो सिर्फ उनको मिलेगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो मास्टर्स पे आ रहे हैं या फिर PhD प्रोग्राम्स पे आ रहे हैं। द स्पाउसेस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन अदर लेवल्स ऑफ स्टडीज इंक्लूडिंग अंडर ग्रेजुएट एंड कॉलेज प्रोग्राम्स विल नो लॉन्गर बी एलिजिबल। इसकी कोई डेट नहीं मेंशन करी है, लेकिन उन्होंने बता दिया है कि ओपन वर्क परमिट सिर्फ उनको मिलेगा जो मास्टर्स या फिर PhD प्रोग्राम्स के अंदर आ रहे हैं। और ये जो मेजर्स हैं ये गवर्नमेंट ने आज ही अनाउंस करे हैं। इसका मेन मोटिव यही है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा सा बेटर किया जाए। सो गाइस, अब मैंने आपको वेबसाइट के ऊपर स्टेटमेंट भी दिखा दी जो गवर्नमेंट ने इशू किया है, और अगर आपको इसका लिंक चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो दिस वाज ऑल द अपडेट जो हमें कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से आज सुनने को मिला, एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।